अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन सेट और यहाँ से उसी जगह से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो आपके पास होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होती है। सो हेडिंग आपने लिखनी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, वेरी सिंपल। इसमें करना क्या है आप लोगों ने कि दो आपके पास अगर सेट हो तो इंटरसेक्शन क्या होगा कि दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 है और दूसरा मेरे पास सेट है 1 एंड 2। दोनों के इंटरसेक्शन को किस तरह से डिनोट किया जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू आपको नजर आ रहा है इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। और उसमें क्या होगा, वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट से बिलोंग करेंगे। 1 इधर भी है वहां पे भी है, 2 इधर भी है वहां पे भी है, तो दोनों में से बिलोंग करेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आ गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करेंगे वो है डिसजॉइंट सेट्स। सो डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं स्टूडेंट? ऐसे सेट जिनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना आए उसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो डिसजॉइंट सेट में क्या कहा मैंने कि ऐसे दो सेट्स कि जिनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना आए उसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं, चलिए 4 भी इसमें इंक्लूड करते हैं। बी जो है वो है 5 6 7 8 हो गया। तो अगर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लें तो ये एम्प्टी सेट आता है। सही है। सो आप लिखेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। ऐसे दो सेट्स जिनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आता उसको क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट या ओवरलैपिंग सेट्स। सो ओवरलैपिंग सेट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओवरलैपिंग सेट। अच्छा स्टूडेंट, ओवरलैपिंग सेट क्या होंगे? ऐसे दो सेट्स जिनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन आए या जिनके इंटरसेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट आए, हम उसको क्या कहेंगे कि वो आपके पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। फॉर एग्जांपल दो आपने सेट कंसिडर करने हैं। ए सपोज करें 1 2 3 है, 1 2 3 है और बी जो है आपके पास 0 1 2 3 है, 0 1 2 3 है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो दोनों में जस्ट आपके पास देखें क्या कॉमन आ रहा है, 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है। हमने कहा एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ एक से ज्यादा हो गए। हम एक एलिमेंट वाली एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज करें अब आपके पास क्या है, 1 2 है, बी जो है वो आ जाएगी 2 3 4 कर लें, दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 जस्ट कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो हमने कहा या तो एक होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन आना चाहिए। का क्या मतलब है कि एक तो आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा भी कॉमन। तो ऊपर वाली एग्जांपल हमने देखा कि तीन चीजें कॉमन आ रही, तीन एलिमेंट सेम आ रहे थे तो वो इंटरसेक्शन में, यहाँ पे एक एलिमेंट सेम आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है। अच्छा, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? सपोज करें मेरे पास एक सेट ए है, मैंने इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट को जो डिनोट किया जाता है या वो डैश से कंप्लीट डिनोट किया जाता है या उसके ऊपर एक छोटा सा सी लगा दिया जाता है। और ये होता क्या है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए जो होता है यू माइनस ए होगा, वेयर यू जो होगा आपके पास वो यूनिवर्सल सेट होगा। वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है?
यूनिवर्सल सेट बेटा आपके पास क्या होता है, द यूनिवर्सल सेट रेफर्स टू द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन फॉर अ पर्टिकुलर डिस्कशन और अ प्रॉब्लम। मतलब किसी भी, जब आपके पास कोई एक प्रॉब्लम होता है सेट से रिलेटेड, अगर हम सेट पढ़ रहे हैं तो सेट से रिलेटेड हमारे पास एक सेट होगा या दो सेट होंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एक बड़ा सेट होगा जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स होंगे कि जिन सेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं उनके एलिमेंट सारे के सारे इस बड़े वाले सेट में होंगे, तो जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्या कहा मैंने कि यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है जिसमें उन सेट्स के तमाम एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं जिन सेट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। डिस्कस से मतलब ये है कि या तो हम उन सेट का यूनियन फाइंड कर रहे होंगे या हम उन सेट का इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक बड़ा सेट होता है जिसमें बाकी जो सेट हम डिस्कस कर रहे होते हैं उनके सारे के सारे एलिमेंट वहां पे क्या हो रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो कंप्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ये होगा कि जब आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा, डिफरेंस से आपको नाम से पता चल गया कि डिफरेंस बेसिकली दोनों सेट्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई से भी दो सेट है, फॉर एग्जांपल एक ए है 1 2 3 और बी है आपके पास 1 और 2, तो डिफरेंस को आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। इसको भी डिफरेंस से डिनोट किया जाता है और एक सिंपल तरीका ये है। इसका मतलब क्या होगा कि आपने ए में से बी को माइनस करना। इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में तो हो बी में ना हो। तो 1 तो इधर भी है, वहां पे भी है, 2 इधर भी है, वहां पे 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है बी में नहीं है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स आएंगे कि जो ए में हो और बी में ना हो। सही हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कोई से भी दो सेट हो, अगर आपने उनको माइनस करना हो तो आप क्या करेंगे, इसकी एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल एक है 1 और 2, सेकंड एग्जांपल है वो भी आप 1 और 2 ही कर लें। ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो दोनों का डिफरेंस क्या है, एम्प्टी सेट आएगा। उसकी रीजन क्या है कि ए का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो। ए का हर एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। सही है। तो स्टूडेंट हमने इसमें क्या डिस्कस किया, जो डिफरेंट हमारे पास सेट्स के ऑपरेशन थे वो हमने डिस्कस किए। उसमें डिफरेंस था, उसमें हमने यूनियन देखा, उसमें हमने डिसजॉइंट सेट का देखा, उसमें हमने इंटरसेक्शन देखा। सो उम्मीद है कि आपको आज वाला जो भी हमने पढ़ा है इन लेक्चर्स में वो समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।